इस कहानी को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की का चक्कर तो भाई खुद के चक्कर में भी डाल सकता है। दरअसल हुआ क्या था कि परसों मैं मतलब जो राहुल भाई है राइटर एंड सोनू भाई जो उनके पहचान में है एंड हम तीनों मिले। मैं सोनू भाई को जानता नहीं था एंड राहुल ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सोनू भाई से कि सोनू भाई है ऐसे ऐसे। वो हमसे थोड़े बड़े हैं। सोनू भाई की उम्र ना भी हो, करीबन हमसे 12 साल बड़ी होगी और हम 23 साल के हैं दोनों। राहुल भाई ने मुझे कॉल करा कि कहा कि भाई आजा चाय वाय पीते हैं एंड कहानी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है आ जाता हूँ। फ्री टाइम था उस टाइम, चला गया मैं। गए हम टपरी वपरी पे बैठे, चाय वाय पीने लगे। अब इतने में सोनू भाई ने मेरा कंटेंट देखा होगा, मुझे नहीं पता कि वो देखते हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक कहानी है, सुनना चाहोगे? अब हम तो ठहरे भाई कंटेंट के दीवाने, जहाँ कंटेंट मिलेगा हाथ फैलाएंगे और ले लेंगे। तो उन्होंने कहानी सुनानी शुरू करी अपनी। ये किस्सा है जब सोनू भाई थे 12th क्लास में। अब तुम लोगों को पता है कि जब 12th क्लास का एग्जाम देते हो तो भाई बहुत टाइम तुम्हें मिलता है छुट्टियों के लिए। तो स्कूल वाले तुम्हें बताते हैं कि भाई अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम आ जाना, अपना रिजल्ट लेके आना, बहुत टाइम होता है। तो सोनू भाई ने बोला कि घर बैठ के बड़ा करेंगे क्या, चलते हैं गाँव नाना के वहाँ, फुल मौज काटेंगे। सोनू भाई थे थोड़े हेल्दी टाइप के और दिल्ली में उनसे हो नहीं रही थी कोई बंदी सेट। उन्होंने बोला कि भाई दिल्ली में नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, गाँव में जाऊँगा वहाँ बंदी सेट करूँ। दिल्ली वाले बंदों का माइंड सेट होता है कि चलो हाँ भाई दिल्ली में बंदी नहीं भी बस रही तो कोई बात नहीं, गाँव वाली तो दे ही देगी भाव। सोनू भाई ने करी शॉपिंग, दवा के शॉपिंग, नए नए कपड़े लिए, गॉगल्स वॉगल्स खरीदे और फुल परफ्यूम इतर वितर जो मिला उन्हें भरा बैग में और पहुंचे गाँव। अब भाई गांव में घुसे ना तो उन्हें बहुत सारी लड़कियां दिखी, मतलब एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही है जो खेत में काम करे। कुछ काली पीली दिख रही थी लेकिन उनका ध्यान तो सिर्फ गोरी लड़कियों पे था। तो सोनू भाई खुश, मतलब यहाँ तो मैं कोई ना कोई लड़की सेट करके घर ले जाऊँ और अम्मा को बोल दूंगा कॉल करके कि बहू ला रहा हूँ मैं। अब सोनू भाई का जो गाँव था वो था यूपी में, और यूपी में भाई उस टाइम क्राइम जो था नेक्स्ट लेवल पे था। किडनैपिंग, तस्करी, मर्डर, हत्या और मर्डर तो एक ही हो गया, ये सारी चीजें भाई नेक्स्ट लेवल पर हुआ करती थी। अब तो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग हो गया जिस चक्कर में ये सारी चीज़ें कम हो गई, लेकिन अगर तुम आज से 12 साल पहले वहाँ पर रहते तो तुम इन सारी चीज़ों का गवाह होते। अब सोनू भाई ने जितने भी नए नए कपड़े लिए थे भाई नाना के घर गए, शाम को नाना वाना सब मिला, जिसे कहते हैं ना बंधन के घर से शाम को निकलना, सोनू भाई ने वही किया। नए नए पैंट निकाले, नए नए शर्ट निकाला, भाई दिलीप कुमार वाले चश्मे डाले और निकल पड़े। अब भाई सोनू भाई बाजार में घूम रहे, कोई सुंदर सी लड़की दिख जाए जिसका पीछा करे। अब सोनू भाई के साथ नहीं था कोई दोस्त, वो अकेले थे, लेकिन हिम्मत बहुत थी और चाह बहुत थी उनके अंदर। अब सोनू भाई बहुत देर से बैठ के एक जगह पापड़ वापड़ खा रहे, आते जाते लोगों को देख रहे भाई। फिर उन्हें दिखती है एक लड़की, और ये जो लड़की है ना भाई इतनी खूबसूरत सी लड़की दिखती है। और भाई जैसे ही सोनू भाई को लड़की दिखती है भाई उनकी निगाहें नहीं हटती भाई। होता है ना एक जो हरामी वाली निगाह है जो यहाँ से लेके एकदम मतलब घर तक छोड़ कर आएगी, वैसी निगाह है। तो सोनू भाई ने जैसे ही देखा जब पापड़ वापड़ तो नीचे गिर गया था हाथ से, वो खड़े हो गए। और उस लड़की के साथ थी एक लड़की सावली सी, जो फिल्मों में होता है ना सावली सी लड़की, वैसी लड़की। सोनू भाई ने बोला यही मंगती अपन को। तो भाई सोनू भाई ने किया पीछा। पहला दिन पीछा गया तो लड़की ने भाव नहीं दिया, दूसरे दिन भी भाव नहीं दिया, तीसरे दिन भी भाव नहीं दिया। अब सोनू भाई परेशान। अब सोनू भाई ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, बात करना पड़ेगा। लेकिन सोनू भाई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सीधा जाके उस खूबसूरत सी लड़की को कुछ बोल सके। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये है कि जो वो लड़की है ना सावली वाली जो उस लड़की के साथ घूमती है, सबसे पहले सोनू भाई उसे सेट करेंगे, फिल्म वाला स्ट्रेटजी। अब सोनू भाई ने ऐसा ही किया। सोनू भाई ने उस खूबसूरत सी लड़की का घर देख लिया था। उस लड़की ने जो कहा सावली वाली लड़की ने, उस लड़की को उसके घर पे छोड़ दिया और खुद आगे निकले। और सोनू भाई तेजी से निकले उसके पीछे। अरे सुनो ना, अरे सुनो ना जी। वो लड़की ने भाई भाव नहीं दिया 2 बार पहले। अरे सुनो ना, तो फिर लड़की रुक गई। सोनू भाई पास में गए और लगी सुनो जी, मुझे ना आपकी जो फ्रेंड है ना उनसे दोस्ती करनी है। उस टाइम गर्लफ्रेंड नहीं बोला जाता था कि भाई मुझे उनसे प्यार हो गया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं भाई, पहले दोस्ती होती थी। उस लड़की ने कोई बोला ही नहीं दिया। उस लड़की ने सीधा सोनू भाई को ये बोला कि उस लड़की को ना मोटे लड़के पसंद नहीं है। सोनू भाई का दिल टूट गया भाई। जो इतने दिनों से सोनू भाई ने उस लड़की के पीछे एफर्ट लगाया था, वहाँ सोनू भाई का दिल टूट गया। सोनू भाई ने इसके आगे एक वर्ड भी नहीं बोला, चुपचाप घर आ गए। चुपचाप घर आके बरामदा में बैठ गए। सोचने लगे कि ठीक है यार, नहीं पसंद है तो क्यों ज़बरदस्ती किसी के पीछे जाना। और सोनू भाई को भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं कि पीछे जाके उस लड़की को हो गए। लेकिन सोनू भाई का दिल नहीं मान रहा था कि भाई इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे तो मैं कैसे भी करके सेट करूँगा। उनके दिमाग में वो लड़की चढ़ गई। तो सोनू भाई ने बोला कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यही प्रॉब्लम है ना, मैं मोटा हूँ इस चक्कर में उसे मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन
इस बात की खुशी थी सोनू भाई को कहीं ना कहीं कि यार उस लड़की ने मुझे नोटिस करा है कि हाँ भाई मुझे मेरी तरफ देखा तो सही, उसने शायद देखा है, उसको पता है मेरे बारे में, दैट्स उसकी सहेली मेरे बारे में बता रही है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ और नहीं बोला, सीधा बोला कि उसे मोटे लड़के पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने ऑब्जर्व किया था मुझे। सोनू भाई को इतनी सी अचीवमेंट में भी बड़ी खुशी हो रही थी। बंदा नेगेटिव सोचने को तैयार ही नहीं था, बंदा सिर्फ पॉजिटिव सोच रहा था। सोनू भाई ने देखा कि उनके गाँव में ना बहुत सारे जो लड़के हैं सुबह रनिंग वनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और ये वो लड़के थे जो फौज में जाना चाहते थे, और बहुत सारे लड़के उस गाँव में थे जो ऑलरेडी फौज में काम भी कर रहे थे, और उस टाइम अभी के जैसे रिटर्न नहीं होता था, सिर्फ फिजिकल मांगते थे। तो सोनू भाई ने सोचा कि अगर मैं इन ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरा मोटापा कम हो जाए और शायद मैं उस लड़की को अच्छा लगने लगूँ। तो सोनू भाई का प्लान ये था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उन लोगों से बात करना। एक इंट्रोवर्ट के लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन सोनू भाई थे यहाँ बकचोद इंसान। तो सोनू भाई गए, बातों बातों में सारी चीज़ कर ली सेट, दोस्ती वोस्ती कर ली। बोला कि यार मैं भी फौज में जाना चाहता हूँ। जाना कहीं नहीं था उन्हें, ऐसे ही बस होता है ना ग्रुप में घुसने के लिए दूसरे ग्रुप के जैसे बनना पड़ता है, तो वही वाला सीन था उनके साथ। तो बोला भाई मैं भी फौज वौज में जाना चाहता हूँ, बस ये ना मोटापा इस चक्कर में जाना। बोला कोई नहीं भाई, तुम अपने दोस्त हो, हमारे गांव में आयो, हम तुम्हें क्या कहते हैं फिट कर देंगे। उनका कहना था। सोनू भाई यही तो चाहता हूँ मैं। तो सोनू भाई ने बोला कि भाई आप लोग कितने बजे जाते हैं मुझे भी बताना, मैं भी चल लूंगा आप लोगों के साथ। उन लोग कह रहे हैं सोनू भाई को कि भाई तुम हमारे गाँव में नए नए आयो, हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें घुमाना, तुम शाम को मिलना, हम तुम्हें घुमा देंगे पूरे बाजार में। बोला ठीक है भाई। सोनू भाई तैयार वैयार होकर गए। ये करीबन कुछ 5 लोग होंगे और सोनू भाई छठा बंदा। अब ये 6 लोग जब बाजार में घूम रहे हैं, तो अब सोनू भाई को आते हुए वो लड़की फिर से दिखती है। अब सोनू भाई वहीं के वहीं रुक जाते हैं। सोनू भाई क्या जो दिल का धड़कन होता है ना, फिर से तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है। अब सोनू भाई यहाँ पर ऑब्जर्व पता है क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ इस ग्रुप में ना एक राकेश नाम का लड़का है, वो लड़की उसे देख रही है, पर राकेश अपने ही दोस्तों में बात करने पे लगा है। ये चीज़ राकेश नहीं देख रहा है, ये चीज़ क्या कहते हैं सोनू भाई ने ऑब्जर्व कर लिया। तो सोनू भाई को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, बस उस लड़की ने एक ही निगाह देखी उस लड़की की तरफ और अपनी चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राकेश था ना, वो थोड़ा बहुत फिट विट दिख रहा था। एंड सोनू भाई कहते कि भाई कुछ भी हो जाए मैं बहनचोद मेहनत करूंगा दबा के। ये 6 लोग मिलके पहले दिन मॉर्निंग वॉक जाते, पहले दिन जाते सोनू भाई, दूसरे दिन जाते, तीसरे दिन जाते, ऐसे करते करते हफ्ता जाता है। सोनू भाई भी थोड़ा शेप में आने लगता है। धीरे धीरे दूसरा हफ्ता जाता है तो सोनू भाई और अच्छा हो जाएगा, तीसरे हफ्ते में और अच्छा। जहाँ वो पहले हफ्ते में रनिंग नहीं कर पा रहे थे, वहाँ सोनू भाई तीसरे हफ्ते में सही से भागना भी शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा ना यहाँ पे सोनू भाई फिट फाट से दिखने शुरू हो जाते हैं। 1 महीना गुजर जाता है, वो लड़की फिर से बाजार में दिखती है। इस बार सोनू भाई को लगता है कि कहाँ मेरे को भाव देगी, एंड सोनू भाई भी अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। थोड़ा अब सोनू भाई पहले से थोड़ा फिट फाट दिखाई दे रहे हैं, मतलब मोटा ही है लेकिन फिट फाट हेल्दी सा दिखाई दे रहा है, जो जिमर टाइप का होता है ना, बल्कि बॉडी वैसे दिखाई दे रही है। आप वो लड़की उनकी तरफ आए, उनके हार्ट बीट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार उस लड़की ने सोनू भाई की तरफ देख लिया। सोनू भाई पागल, सोनू भाई लट्टू हो गए वो। अब सोनू भाई कहते हैं कि भाई इस जगह में मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ गया था कि भाई मैं अब यही करूँगा, सिर्फ बॉडी बनाऊंगा। मैंने बोला भाई ठीक है, कल से और मेहनत। शाम को ये लोग मिले सारे दोस्त वोस्त, तो सोनू भाई कहने लगे कि भाई आज से ना हम 3-4 किलोमीटर नहीं भागेंगे, आज से हम भागेंगे भाई 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब सोनू भाई कहने लगे कि भाई मुझे बताओ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कौन सा बेस्ट प्लेस है जहाँ पर हम जा सकते हैं। इसमें से एक बंदा कहने लगा कि भाई एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, एंड भाई बहुत गहरी नहर है, हम जाएंगे ना भाई मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। तो बोले ठीक है भाई चलते हैं। पर उस बंदे ने बता दिया था कि ये जो नहर है ना भाई, ये नहर बड़ी सुंदर है, और स्टार्टिंग में ही ना भाई आपको कम से कम 8 से 10 फीट गहरा स्टार्टिंग में मिल जाएगा, जैसे आप धूप से घुस सकते हो। बोला भाई कल यहीं चलेंगे। अब अगली सुबह क्या होता है कि जो बंदा हर बंदे के घर जाके आवाज़ मारता है वो उठता है। अब उस ज़माने में भाई जो लोगों को अगर उठाना होता था ना, अभी की तरह ये सीन नहीं है कि भाई कॉल करा सोते सोते, हाँ भाई तू आ रहा है, तो बोला पर तू आ रहा है, ये सीन नहीं होता था। सबके घर के नीचे जाना पड़ता था एंड सबको आवाज़ लगाना पड़ता था। अब जिसकी जिम्मेदारी थी सबको उठाने की, वो पहुंचता है सबके घर, सबको उठाता है। अब ये लोग चलना शुरू करते हैं। पहले बात करते करते जा रहे, फिर दौड़ लगाना शुरू करते हैं। पर आज सोनू भाई को और उन सारे बंदों को बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज रास्ते में ना कोई भी उन्हें मिल नहीं रहा सुबह सुबह। मतलब सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, जहाँ पर कोई ना कोई दिख जाए। देखो भाई गाँव है तो वहाँ कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी कारण से सुबह सुबह मिल जाता है, पर उस दिन इन लोगों को कोई भी बंदा नहीं मिल रहा। बड़ा अजीब सा लगता है। सोनू भाई को ये सारी चीज़ें एहसास हो रही है कि कोई है नहीं, लेकिन सोनू भाई ना थोड़ा डर रहे हैं कि अगर ये इनसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा ना समझने कि सोनू भाई की फट रही है, और मतलब शहर से आया बंदा है और नई जगह पे जाने में फट रही है। अब ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ते बहुत टाइम हो जाता है और उस नहर तक पहुँच जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन लोगों की ना एक परंपरा होती है, वो ये होती है जब भी ये सुबह सुबह किसी स्पॉट पर पहुँचते हैं
तो वहाँ पर हल्का होना शुरू हो जाता है। अब इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बिकॉज ये लोग तो रोज़ एक ही साथ बैठ के लाइन से मतलब हल्का होते हैं। पर सोनू भाई को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भाई दिल्ली में वो ऐसे हल्का होते नहीं थे। मतलब उन्हें अगर कोई टट्टी फोटी करना होता था तो प्रॉपर एक जगह होता था जहाँ पर जाकर वो हल्का होते थे। सोनू भाई को इनके साथ ऐसे लाइन से बैठने में बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि उनसे करीबन 100 या 150 मीटर दूर जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर बैठते हैं, और उनके साथ एक और प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि भाई ये जो झाड़ियाँ होती है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे उठ रही होती है, और उन्हें कोई समतल जगह चाहिए होता है जहाँ पर वो सही से बैठ सके तसल्ली से। तो वो तसल्ली से एक समतल जगह पे जाके बैठते हैं। अब इनके साथ क्या होता है कि इनसे जो नहर होता है ना, वो थोड़ा ही दूर होता है, और ये वहाँ बैठते ही है कि देखते हैं कि एक बंदा, एक बोना सा बंदा जिसकी हाइट ना भी हो, करीबन 3 या 4 फीट होगी, है ना, वो उस नहर के अंदर थोड़ी सी दूर, मतलब नहर से थोड़ा सा दूर सीधा खड़ा है, तैर भी नहीं रहा है। अब सोनू भाई को ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इन्हें पहले से पता होता है कि जो नहर है स्टार्टिंग में ही 8 से 10 फीट गहरी है, और ये बोना बंदा भैंचो खड़ा है यहाँ और तैर भी नहीं रहा, ना हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा है, ना पैर हिला रहा है, सीधा खड़ा है, स्टिल नहा रहा है। अब सोनू भाई थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, अपने ही काम में लगे रहते हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अचानक से ये बंदा कहता है, ए सोनू, अरे आओ ना, पानी ठंडा है, नहा लो। सोनू भाई कहते हैं, इसको भैंचो मेरा नाम कैसे पता? सोनू भाई सोचते कि क्या पता ये मेरे को जानता हो, दूसरा गांव था ये सोनू भाई के गांव से दूसरे गांव में पढ़ रहा था, तो होती है एक दूसरे गांव में जान पहचान होती है। तो सोनू भाई बोलते कि नहीं नहीं, आप ही ना हो, मैं तो बस यहाँ हल्का होने आया था। तो ऐसा बोल के जल्दी जल्दी भाई पैंट वैंट पहन के उनके दोस्तों के पास चले जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि भाई वहाँ पर ना ऐसे 3 या 4 फीट एक बोना आदमी है, जो वह जो तैर भी नहीं रहा है, सीधा वो 9 फीट पानी में खड़ा है। बंदे शौक, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बंदा कोई भी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो डूब जाएगा, बहुत गहरी जगह है यहाँ पर, और ऊपर से वो बंदा मेरा नाम लेके कह रहा है कि भाई यहाँ पर आके नहा लो। तो बोलता है, वो तुम्हें कैसे जानता है? तब मुझे खुद नहीं पता भाई। तो ये सारे बंदे तितर बितर हो गए, वहाँ पर पहुँचते हैं। वो बंदा, वो बोना आदमी अभी भी वहाँ नहा, तैर नहीं रहा, खड़ा है। ये चीज़ सारे देख के शॉक्ड, भाई ये कैसे? तो थोड़ी देर ये लोग ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं उसे, उतने में वो बंदा कहने लगता है कि अरे भाइयों आ जाओ, नहाएंगे, ठंडा पानी है। इन लोगों की हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा खराब, बिकॉज वो बंदा बुला रहा है और अभी स्टिल रात हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि सूरज निकल चुका है, बंदा नहा रहा है। रात में कौन नहाता है भाई नदी में? अब ये बोना आदमी फिर बोलता है, अरे आओ ना भाइयों, ठंडा पानी है, मजा ही आ जाएगा। इनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले। अब वो बंदा घूमता है और तैरते हुए इनकी तरफ आता है और हाथ बढ़ाता है इनकी तरफ, पर किसी की इतनी सी भी हिम्मत नहीं होती कि हाथ आगे करे। अब ये थोड़ा किनारे पे जब आता है ना, तो इस बोने आदमी का नीचे का हिस्सा दिखाई देता है सबको। अब इस बोने आदमी का जो नीचे का हिस्सा होता है ना भाई, पूरा पीला पड़ चुका होता है। ये पीला पता है कैसा होता है? लाइक ऐसा होता है कि बहनचोद बहुत टाइम से कोई बंदा ना नहा रहा और उसके हाथ पैर पीले और होते ना मुरझा जाते हैं, लाइक वैसा हो चुका है। इनकी भाई हट जाती है। अब वो इतने में वो बोना आदमी बोल देता है, ठीक है भाई, तुम्हें नहीं नहाना तो कोई नहीं, और वहां से डाइव मारता है पानी में। अब पानी में जब ये बंदा घुसता है तो 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट होते, 4 मिनट होते हैं, भाई 5 मिनट हो जाते हैं, फिर भी वो बोना आदमी पानी में से नहीं निकलता। 10 मिनट हो जाते हैं, फिर 20 मिनट होते हैं। भाई इतने में वो बोना आदमी कहाँ चला गया भाई? इतना देर तो कोई पानी के अंदर रह भी नहीं सकता। अब इनके पीछे से आवाज आती है खेत की तरफ से कि नहाना तो भाई तुम लोगों को पड़ेगा। अब इनकी भाई फट जाती है। यहाँ पर जो बंदा जिधर से भाग सकता है वहां से भागना शुरू करता है। भाई झाड़ी कांटे जो भी लग रहे कोई नहीं देखता, भाई सीधा भागता हुआ घर पहुंचता है, क्योंकि सोनू भाई को भी रास्ता पता होता है, वो भी अपने घर पहुंचते हैं। सोनू भाई जब घर पहुंचते हैं ना, ये सारी चीजें देखने के बाद लिटरली उन्हें बुखार आ जाता है। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता क्या लगता है कि जिसकी ये जिम्मेदारी थी ना, जो सुबह सुबह जाकर सारे बंदों को उठाएगा, वो बंदा गलती से 2 बजे उठ जाता है और टाइम वाइम चेक नहीं करता, और दूसरे बंदों के घर में जाके उन्हें भी उठा देता है। अब गांव में उस टाइम होता क्या था कि लोग 9 या 8 बजते ही सो जाते थे, 7 बजते ही सब बंदे खाना वाना खाना शुरू कर देते थे, तो बंदों की आंख लग जाती थी। तो इस बंदे की गलती से आंख खुल जाती है 2 बजे, और ये बंदा सबको बुला लेता है। और उस टाइम लोगों के घर में फ़ोन वोन तो हुआ नहीं करता था कि टाइम देख लिया। अब उन्हें भी लगता था कि अगर वो बंदा बुला रहा है
तो शायद सुबह के 5 बज चुके होंगे, तो ये लोग भी निकल जाते हैं। अब ये सारी चीज़ सोनू भाई नाना को बताते हैं सुबह। सबसे पहले तो नाना डांटते हैं कि तू वहाँ क्यों गया, तुझे पता भी है वहाँ पे क्या सीन है। तू जहाँ गया था ना, वो जो खेत था वो एक बोने का था, और बोने की लड़ाई उसके आसपास वाले लोगों से होती थी, क्योंकि उनकी नज़र थी उनके ज़मीन के ऊपर। एक दिन उस बोने की लाश उसी खेत के सामने वाले नदी में मिली, और जिस बंदे की नज़र थी ना उस ज़मीन के ऊपर, उसने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी भी लाश उसी नहर के सामने मिली। और अभी भी उस जगह पे बहुत सारे नए लोगों की लाश मिलती है, किसी की नदी किनारे, किसी के नदी में तैरते हुए। और वहाँ के लोगों का बिलीव है कि यही बोना उन लोगों की जान लेता है। वो तो शुक्र मना तेरी जान बच गई, तू बचकर आ गया। उसको गुस्सा आ गया था तुम लोग जब उसके खेत में घुसे, वो तो तुम लोग बच गए, किस्मत है तुम्हारी अच्छी। अब सोनू भाई ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते, वो भगवान का शुक्र मनाते कि उनकी जान बच गई। कुछ दिन बाद सोनू भाई को दिल्ली वापस आना पड़ता है, और जो वो लड़की रहती है उस लड़की से भी सोनू भाई की कोई बातचीत हो नहीं पाती, और वो रिश्ता भी कोई आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो लड़की भाव नहीं देती। लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है मेरे भाई। 5 साल बाद जब सोनू भाई फिर वापस उस गांव में जाते हैं, तो वो लड़की उन्हें फिर दिखती है। तो इस बार सोनू भाई अपने घर वालों को बताते थे कि वो लड़की उन्हें पसंद है। तो घर वाले, उनसे जान पहचान होती है, तो घर वाले जाके उनसे बात करते हैं, तो सोनू भाई की उस लड़की से रिश्ता हो जाती है, और आज शादी हो चुका है, और वही लड़की आज सोनू भाई की वाइफ है। दैट्स द स्टोरी। एंड यही सोनू भाई ने मुझे कहानी बताई। पता नहीं तुम लोगों को कैसी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो यार कमेंट पे जाके बताओ। और एक और इन्फॉर्मेशन था, वो ये था कि अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है सच्ची और, तो तुम मुझे भेज सकते हो। मैं एक ईमेल एड्रेस इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली किसी स्टोरी पे। ये क्राइम पेट्रोल की तरह नहीं बोल दिया मैंने, कोई नहीं चलता है, वह बंद हो जा।